गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो लास्ट जो वीडियो था उसका कंटिन्यूशन रहेगा इस वीडियो में। बेसिकली लास्ट वीडियो का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। कुछ पेरेंट्स ने कॉल भी किया। कॉल इस संदर्भ में किया कि सर जैसे आपने वीडियो में बताया कि 6th और 7th स्टैंडर्ड से ही हमने IITs और नीट की पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए, बट कुछ लोग तो 2 साल में कर लेते हैं 11th-12th में, और कुछ लोग तो ड्रॉप ईयर में कर लेते हैं, जो 5-6 महीने मिलते हैं उसमें कर लेते हैं। तो अभी से क्या जरूरत है? एकदम परफेक्ट 100% सही क्वेश्चन है। अभी से क्या फर्क है? अब अगर हम बात करते हैं कि जो ड्रॉप लेते हैं, तो जो ड्रॉप लेते हैं वो स्टूडेंट जनरली कौन रहते हैं कि जिनको सपोज समथिंग लाइक दैट कि उनका ड्रीम कॉलेज है XYZ और वो थोड़े से उस कॉलेज से मिस हो गए, तो इसका मतलब उनका अच्छा खासा प्रिपरेशन हो गया है, काफ़ी वेल बिल्डअप है उनका, बट बिकॉज ऑफ सम पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन कि वो उनका नहीं हो पाया, कभी कोई शिफ्ट खराब हो जाती है तो उस पर्टिकुलर में परसेंटाइल कम हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयर कुड बी एन नंबर ऑफ टेक्निकल रीजंस, तो उसके कारण उनका नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन ड्रॉप लेने वाले कुछ और ये रहते हैं कि उनको एक सिर्फ हाई फ्लाई नाम चाहिए, हाई फ्लाई का नाम चाहिए, ये कॉलेज में हो जाना चाहिए मेरा, बस मतलब बाकी देख लेंगे। तो वो लोगों का इंटेंशन क्या रहता है कि बस चलो इस बार XYZ रीज़न के कारण मेरा नहीं हुआ, बट अगले साल हो सकता है कि कंपटीशन थोड़ी कम हो या परसेंटाइल बेटर ऑफ हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये रीज़न से हमारा XYZ कॉलेज में हो जाएगा। और हम लोगों को देन टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखता है कि हाँ भाई फलाने का ड्रॉप लेने के कारण या 11-12 2 साल की पढ़ाई के कारण उस फलाने कॉलेज में हो गया। वेल, परफेक्टली करेक्ट, बट क्या वो जो बच्चा XYZ रीजन से उस कॉलेज में हो गया है, क्या वो सही में टेक्निकली उतना साउंड है? बिकॉज देखो, टेक्निकली साउंड होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो तुक्का, हम बोलते हैं ना, तुक्के से हम कहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन आपको इंजीनियरिंग के 4 साल, मेडिकल के 4.5 ईयर, और उसके बाद अगर आप इन सब चीज़ों में कैपेबल हो तभी आप आगे सक्सेड कर पाओगे। जनरली अब जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको समाओ कुछ MTech करना है, गेट एग्जाम देना है, या MBA सेट जाना है, कैट देना है, तो कहीं ना कहीं आपको स्टक होना पड़ेगा, या वो जो 4 साल रहेंगे इंजीनियरिंग के उसमें आपको एक अच्छा GPA CGPA मेंटेन करना पड़ेगा, वहाँ आपका हो सकता है कम ज़्यादा हो जाए। सो देखो, एक्चुअली मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और ये सच भी है, कि अगर आप 6-7 से स्टार्ट करते हैं तो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है, और अगर आप फाउंडेशन अपना स्ट्रांग नहीं करोगे तो चलो ठीक है, बाय तुक्का आपका हो गया XYZ कॉलेज में, लेकिन वो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। इसके अनगिनत एग्जाम्पल है मेरे पास, बट हम निगेटिव साइड की बात नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव साइड की बात करेंगे। तो हम 6-7 से हैबिचुअल हो रहे हैं उस चीज के। जैसे मैं हमेशा बच्चों को बोलता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहिए, उससे फायदा क्या, हमारी पढ़ाई तो हुई नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपकी पढ़ाई हुई नहीं है, पहली बात तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे तो सही में कुछ समय स्पेंड करके, टाइम स्पेंड करके हमें पढ़ाई करनी चाहिए उसकी, और उसके बाद में उसे देना चाहिए। चलो नहीं हुई पढ़ाई, ठीक है, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आपको फायदा क्या होगा? आपको एटलीस्ट फायदा इस बात का होगा कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, और जितनी भी हाई लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, सभी में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है टाइम मैनेजमेंट। नॉलेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना टाइम मैनेजमेंट होता है। आप आपका टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आप ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये होगा, बिना क्वेश्चन सॉल्व करे यहाँ पे थिंकिंग चालू होती है। अच्छा, ये कब आएगा? ये आएगा तब जब आप 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड से ये सब चीजों को गो थ्रू कर रहे हो। ठीक है, देखो, बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं होता है। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे हमारे पास अगर देखा जाए तो कृष्ण भगवान और बलराम दोनों भाई भाई थे। ठीक है, बलराम का ग्रोन अप अलग तरीके से हुआ। कृष्ण भगवान तो बेचारे जेल में पैदा हुए थे, तो उन्होंने जिंदगी भर, कृष्ण भगवान ने जिंदगी भर स्ट्रगल ही किया, लेकिन हम बलराम से ज्यादा कृष्ण भगवान को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो इंसान ने इतना स्ट्रगल किया तो फिल्टर आउट होने के बाद वो एक पर्टिकुलर एकदम, जिसको बोलते हैं ना कि गोल्ड जो है, गोल्ड चमकता है तभी जब वो तपता है, ठीक है, हीरा निखरता तभी है जब वो कटता है। तो कृष्ण भगवान ने जो स्ट्रगल किए थे, वो स्ट्रगल का नतीजा है कि देन उनको भगवत गीता पूरे हाथों हाथ ली दुनिया ने, उन्होंने जो भी बोला, और उनको हम सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं। क्यों रिकॉग्नाइज करते हैं? उनका जो स्ट्रगल था उस समय का, उसके कारण उन्होंने अपने स्ट्रगल से बहुत कुछ सीखा।
एक 6 स्टैंडर्ड का 7 स्टैंडर्ड का बच्चा अपने स्ट्रगल से बहुत कुछ सीखेगा। यार मैंने वो गलती करी थी 7 स्टैंडर्ड में, उससे मेरा एक पर्टिकुलर एग्जाम में 2 मार्क्स से रह गया था, मैं वो गलती 8th में नहीं करूंगा, 9th में नहीं करूंगा, नीट में नहीं करूंगा, जेई में नहीं करूंगा, जेई एडवांस में नहीं करूंगा, कैट में नहीं करूंगा। आप समझो इस बात को। तो अगर आपने ये 4-5 साल उस चीज पे स्पेंड किए तो उसका बेनिफिट 100% मिलेगा। ठीक है। दूसरा एग्जांपल राम भगवान का ले लो, 14 साल वनवास गए थे। पिछले रात को था कि भाई कल गद्दी पे बैठने वाले हैं, राज्याभिषेक होने वाला है, रात को कैकेयी ने बुलाया और पूरा काम तमाम। ठीक है। और देखो इसको बोलते हैं रेस्पेक्ट, इसको बोलते हैं संस्कार। उन्होंने उसको ले लिया आड़े हाथों, चलो ठीक है आप बोल रहे हो मेरी माँ है मेरे पापा है तो उन्होंने बोला तो हम कर रहे हैं। ठीक है। आजकल के बच्चे माँ बाप को सुनते हैं। ठीक है। और क्या हुआ, 14 साल जब उन्होंने तप किया, उसके बाद जब वापस आए तो अयोध्या के राजा बनने के पहले उनके नाम के आगे लग गया मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और उस युग को बोला जाता है अभी तक का जब से धरती बनी है सबसे अच्छा युग, रामराज। हर कोई बोलता है रामराज। तो ये सब स्ट्रगल का नतीजा है। 6 का बच्चा 7th का बच्चा जब तक के स्ट्रगल करना नहीं सीखेगा, वो ककून से निकलती है कैटरपिलर, तो वो स्ट्रगल करके ही आगे निकलती है, अदरवाइज खत्म। स्ट्रगल। एक घोड़ा, एक हॉर्स की उम्र 20 इयर्स की रहती है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी घोड़े को सोते हुए नहीं देखा। हाँ उसके पैर में लग गई है, ब्लीडिंग हो रही है तो बात अलग है, अदरवाइज मैंने कभी किसी घोड़े को सोते हुए नहीं देखा। एक अजगर की, एक पाइथन की एज होती है 100 इयर्स, वो हमेशा पेड़ों में लपटे हुआ रहता है। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। घोड़े को कभी सोते हुए नहीं देखा, इसलिए हमेशा बोलते हैं हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। और एक घोड़े की खासियत है, वो खासियत ये है कि अगर हमने घोड़े को चाबुक मारा, ठीक है, एक चाबुक मारा तो वो देखो चालू हो जाता है, बिल्कुल चालू हो जाता है, रुकता नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकता है। दूसरी बात, मैंने एक एक्सपेरिमेंट देखा था और सुना भी था। ठीक है। मुझे कोई रेस कोर्स में जाने का मिला था एक समय, तो उस समय मैं गया भी था और देखा भी था। और क्यूरियोसिटी इसी चीज में थी कि मुझे एक्सपेरिमेंट देखना था कि जब उनको चाबुक मार के रुकाते हैं वो नहीं रुकते हैं। वो चाबुक मारने के बाद रुकने की प्रोसेस जो उनकी चालू होती है ना, वो जस्ट चालू होती है, वो और चलते हैं। इसलिए जो घुड़सवार रहता है वो बहुत पहले चाबुक मारता है ताकि थोड़ी देर बाद जाके रुकेगा, ये उस समय पर नहीं मारता है, क्योंकि वो मतलब उस चीज का हैबिचुअल है कि नहीं भाई मुझे तो करना ही है, मुझे तो चलना ही है, मुझे तो चलना ही है। और एक घोड़े की एज जो रहती है 20 इयर्स की रहती है। ये एक कॉमन पॉइंट मैंने बताया। तो स्ट्रगल बहुत जरूरी है, ये वर्ड हमेशा ध्यान रखना है, स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस। राम भगवान, कृष्ण भगवान सबने सेक्रीफाइस किया तो उस स्टेज पर पहुंचे। ये मत सोचो वो भगवान है, हम इंसान की भी बात कर लो, जिसने सेक्रीफाइस किया वही आगे पहुंचा। नरेंद्र मोदी मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, जिसने सेक्रीफाइस किया जिंदगी में वही आगे पहुंचा। और अगर आप सेक्रीफाइस करोगे यार मेरे फ्रेंड की पार्टी है उधर तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर उसको कैसा लगेगा, तो बस उसको कैसा लगेगा उसके चक्कर में आप, क्योंकि देखो एक पार्टी में जा रहे हैं, फिर पार्टी में 4 नए लोगों से मिलना होता है, फिर और अननेसेसरी एक्सचेंज ऑफ नंबर्स होते हैं, एंड देन चीजें आगे बढ़ती है। इट्स ऑफ नो यूज एट ऑल। द मोर यू लिमिट योरसेल्फ टू द गोल विच यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ, बेटर इट विल बी। ठीक है। माइकल फेल्प्स को उसके घर वालों से लेकर सभी लोगों ने बोला था पागल है, क्या ड्रीम लेके बैठा है, 8 गोल्ड मेडल एक कोई भी ओलंपिक का कोई नहीं जीत सकता, और उसमें भी वो एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन उसने अपने आप को इन सब से, नया वर्ड आया ना अभी 2 साल में, क्वारंटाइन कर लिया था। उसने अपने आप को इन सब से क्वारंटाइन कर लिया। तो क्वारंटाइन इज सिनोनिम ऑफ सेक्रीफाइस। ठीक है। उसके पार्टी में नहीं जाना, इसके पार्टी में नहीं जाना, फिर अरे अभी नए कॉलेज में गए तो नए फ्रेंड बनेंगे, अरे कुछ नहीं है फ्रेंड, ये सब मैं बोल रहा हूँ। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, इस चीज पे गौर करना। और अभी जो इंसिडेंट सुनने में आ रहे हैं टीवी के ऊपर, न्यूज चैनल के ऊपर कि इसने इसके 35 पीसेस कर दिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं एक ही बात बोलता हूँ कि जो लड़का अपने माँ के लिए भी 1 गिलास पानी नहीं लाता है, वो किसी लड़की के लिए इतना कुछ कर रहा है, तो उसके पीछे का रीजन समझो, उसके पीछे का उसका मोटिव समझो। हम लोगों को क्या लगता है, नहीं यार वो हमारा काम कर रहा है, हमारा आज काम बन रहा है ना, बस हम ये सोचते हैं। इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ स्ट्रगल। स्ट्रगल क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रगल कब होगा, जब हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं खुद करूँ।
मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, मैं मैक्सिमम चीजें जो भी मेरी है मैं डिपेंडेंसी रखता ही नहीं, जितनी कम हो सके डिपेंडेंसी उतना अच्छा है। मैं खुद ही हर काम करने की कोशिश करता हूँ। उससे क्या होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अपनी डिपेंडेंसी कम हो जाती है, सेकंड हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बिकॉज इन वर्स्ट केस सिनेरियो यू आर इन अ पोजिशन कि यार ये काम तो मैंने कभी किया नहीं, लेकिन कभी अगर आप स्ट्रगल करते हो, काम कर चुके हो, तो आपको कभी भी बुरा नहीं लगेगा यार ये मैं कैसे करूंगा वैसा ऐसा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस। अगला पॉइंट कुछ पेरेंट्स ने जो मुझे फोन करके बताया था कि मतलब एक नॉर्मली पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन वगैरह होता है, तो यार उसका ग्रुप अच्छा नहीं है, मेरे लड़के का मेरे लड़की का ग्रुप अच्छा नहीं है, वो ग्रुप के चक्कर में बड़ा फिर वो दबा हुआ सा रहता है, या ऐसा रहता है वैसा रहता है। यार देखो, ग्रुप बनाया किसने? आपने बनाया, तो उसको तोड़ना भी आपका ही काम है। ठीक है, हमने इतिहास में, हमने हिस्ट्री में बहुत सुना, रशिया की क्रांति, यूरोप में क्रांति, वो रिवॉल्यूशन इन यूरोप, आप एसएसटी वगैरह जो सीबीएसई के बच्चे उन्होंने पढ़ा होगा, अमेरिका में क्रांति, फलाने जगह क्रांति, चाइना में क्रांति, जापान में क्रांति, इंडिया में कभी क्रांति नहीं हुई है। और इंडिया वर्ल्ड की एक ऐसी कंट्री थी जो वंस अपॉन अ टाइम 2/3 इकोनॉमी बिलोंग करता था वर्ल्ड का। क्यों इंडिया में कोई क्रांति नहीं हुई? क्योंकि हम लोगों का जो एक बेस है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कस्टम है, वो हमारा क्रांति वाला है ही नहीं, हमारा कस्टम है संक्रांति वाला। संक का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, याद करो जनवरी में आती है संक्रांति, ठीक है, और कोई देश में नहीं मनाई जाती है, 14 जनवरी को आती है संक्रांति। हमारा है ही संक्रांति, सेल्फ। ठीक है, हम इन्वेड करके हमारी टेरिटरी बढ़ाएंगे, चाइना ने इधर इन्वेड किया, तिब्बत को ले लिया, हांगकांग को ले लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडिया के किसी भी रूलर ने कभी भी इन्वेजन नहीं किया, कभी भी इन्वेजन नहीं किया, बिकॉज हम बिलीव करते हैं सेल्फ में। तो जिस तरह से यार वो मेरा ग्रुप जो है ना वो अच्छा नहीं है, पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि वो सर उसका जो ग्रुप है वो अच्छा नहीं है, वो ग्रुप से उसको निकलना है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। किसने रोका है? आप निकलना नहीं चाहते हो, आप निकलना नहीं चाहते हो। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, मैंने जब अपने पोस्ट ग्रेजुएशन करे थे और उसके बाद मैं जॉब वगैरह पर मैं था, तो देखो बड़े सिटी में जब हम जॉब करते हैं तो हमको उन लोगों के साथ रहना पड़ता है जो लोग थोड़े से हमारे संस्कार जिसको अलाउ नहीं करते, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, वो लोग अगर कर रहे हैं, इस डजंट मीन कि हमने करना चाहिए। ठीक है, डजंट मीन कि हमने करना चाहिए। ये सब की सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप दूसरों पे उंगली उठाते हो, ये बहुत गलत बात है। मेरा हमेशा कहना है कि जब आप दूसरों पे उंगली उठाते हो तो एक्चुअली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। देखो दुनिया ऐसी है, वो देखो दूसरों पे उंगली उठाने का एक और एग्जांपल जो मैं कहीं ना कहीं वीडियो में जोड़ना चाहता था, किसी ने ड्रॉप ले लिया, ठीक है, ड्रॉप लेने के बाद अगर कभी किसी ने रीजन पूछा, या मेरी ही मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ जो बच्चे पुराने बच्चे थे वो कभी आते हैं 8, 9, 10 में कभी आते हैं, सर मैंने 11th 12 में फलानी जगह कोचिंग ली थी लेकिन मुझे कुछ सक्सेस मिला नहीं और फिर मैं ड्रॉप ले रहा हूँ और मैं फलानी जगह छोड़ के दूसरी ABC जगह पे कोचिंग ले रहा हूँ। मतलब हम क्या कर रहे हैं, कोचिंग चेंज कर रहे हैं, फिर हो सकता है एक और ड्रॉप ले और कोचिंग चेंज करे। वो दुनिया को चेंज करे लेकिन खुद को चेंज नहीं कर रहा है। अरे आपका पढ़ाई का पैटर्न कैसा है, आप कैसे पढ़ाई करते हो, आप सुबह कितने बजे उठते हो, आप रात को कितने बजे सोते हो, आप मोबाइल के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो, कुछ नहीं। वो रूटीन हमारी मेंटेन रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हम कोचिंग चेंज कर रहे हैं। कुछ नहीं है, मैं कोचिंग लेता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कोई मतलब नहीं है ABCD जगह लगाओ, XYZ जगह लगाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कमिटमेंट। आपका कमिटमेंट, अगर आप आपके कमिटमेंट पर नहीं खरे उतर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। आप दुनिया को दोष दे दो, कोई फायदा नहीं है। इस बात को समझो। तो पहला हमने जो आज की वीडियो में समझा वो समझा सेक्रीफाइस एंड स्ट्रगल, ठीक है। और दूसरा जो है कि आप सेल्फ बिलीव करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करो, कमिटेड रहो कोई भी चीज को लेकर, ठीक है। जब तक कि आप ये चीजें नहीं करोगे तो आपको देखो ये सक्सेस मंत्र जो है ये कोई सिर्फ पढ़ाई को लेकर नहीं है, आगे लाइफ में बहुत सारी चीजें करनी है। क्यों ऐसा सुना ही जाता है कि 24 साल का 25 साल का इंजीनियर जॉब के प्रेशर में सुसाइड कर लिया। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सुनी थी कि एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, गवर्नमेंट सर्वेंट डॉक्टर,
जॉब का प्रेशर। क्यों? क्योंकि जो उनका बेस है वो स्ट्रांग नहीं है। मैं हमेशा वो इसका एग्जांपल देता हूँ बांस का, बाम्बू का, ठीक है। वो 4 साल लेता है सिर्फ थोड़ा सा निकलने में और अगले 6 महीने में 40 फीट ऊपर। तो ये जो आपकी जो लेवल है ना, ये है आपकी अपना बेस बनाने की। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 6th and 7th स्टैंडर्ड से आप 4 साल 5 साल ऐसा बेस बनाओ कि उसके बाद आप फ्लाई करोगे, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि यार अपने लिए ऐसी पढ़ाई ना करो कि कॉम्प्रोमाइज करके ये कॉलेज नहीं, चल वो कॉलेज ले लेते, वो कॉलेज नहीं, वो कॉलेज ले लेते। पढ़ाई ऐसी करो, पढ़ाई ऐसी करो कि आपके पास ये चॉइस हो कि कौन सी लेना चाहिए। आपके पास ये चॉइस ना हो कि ये लेना है कि वो लेना है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ये ले लेते वो ले लेते, देखते हैं। आपके पास वो चॉइस हो कि आप चलो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, चलो एक क्या बोलते तो वो लकी ड्रॉ करते और देखते कहाँ जाना है, ठीक है। मैंने देखे कुछ स्टूडेंट बिट्स पिलानी कंप्यूटर साइंस हो रहा है, ठीक है, IIT पवई हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे अब महाराष्ट्र के स्टूडेंट थे तो मैं महाराष्ट्र लेवल पर रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहूँगा, इसलिए मैं कुछ और महाराष्ट्र के कॉलेजेस के नाम नहीं ले रहा हूँ, मतलब लेकिन फिर भी अच्छे अच्छे जगह आपका IIIT हैदराबाद हो रहा है एक ही बच्चे का, ठीक है। तो इसका मतलब उसके हाथ में है पूरी कमांड, उसके हाथ में है पूरी कमांड। दूसरे लोग उसको ऑब्जर्व कर, अरे यार वो तो बहुत होशियार ना, ये बहुत गलत है। वो होशियार नहीं था, माँ के पेट से कोई होशियार बन के नहीं आता है, ठीक है। स्ट्रगल चालू होता है उस दिन से। जैसे मैंने बताया कृष्ण भगवान जेल में पैदा हुए, पहला ही दिन स्ट्रगल का, पैदा ही जेल में हुए थे, तो लाइफ कहाँ चलेगा। और दूसरी चीज मैं हर वीडियो में आजकल तो मैंने डिसाइड किया वो चीज बोलना है कि आप अगर अपने पेरेंट्स के प्रति कमिटेड हो तो आपको जिंदगी में कोई उखाड़ नहीं सकता, यस उखाड़ नहीं सकता। अगर आप आपके पेरेंट्स से झूठ बोल रहे हो, बिकॉज वो देखो एक बॉन्डिंग है, काइंड ऑफ ब्लेसिंग है, आप उनसे झूठ बोलोगे, ठीक है, नहीं रह पाओगे। वो मैं एग्जांपल दिया था लास्ट वीक, जो भी टीवी पे चल रहा है, वो एक लड़की का 35 पीसेस कर दिया किसी लड़के ने, उसने अपने माँ बाप के अगेंस्ट गई, उसी दिन उसकी बर्बादी लिख गई थी, उसी दिन लिख ली थी। मत करो। मैं तो बोलता हूँ कि भगवान से भी ज्यादा बड़ा दर्जा माँ बाप है, क्योंकि हम उनके बिना हम कुछ नहीं। हमें नहीं मालूम आज हम चलो ठीक है आपको समझ आए होंगे, आप 10-12 साल के थे तो, लेकिन 12 साल तक के उन्होंने आपको कैसे रखा आपको मालूम है? नहीं मालूम, वो उतनी याददाश्त थोड़ी रहती। लेकिन आज फलाने के साथ मैं कॉफी पीने चली गई या चला गया तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, या किसी ने मेरा असाइनमेंट कर दिया तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो बच्चे 7th 8th के, वो सर मेरी जो फ्रेंड है उसने ऐसा किया, फिर उसने वैसा किया। अब 6th 7th के बच्चे हैं, वो बेचारे छोटे, उनको क्या समझा है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ यार तुम इस मोह माया में पढ़ो ही मत, वो मेरी फ्रेंड है, ये है वो है। सब अपने जो रहते हैं सेल्फ जो रहता है, सबका सेल्फिशनेस एक रहता है, ठीक, सबके अंदर सब अपने हिसाब से चलते हैं। हम अगर बोलेंगे कि यार उसने मेरे हिसाब से चलना चाहिए, या वो तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर हम बैठ जाते हैं अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, और मैं पिछले क्लास में पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था वो वाला एग्जाम्पल, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखना, ठीक है। एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखना। आज आपकी जरूरत किसी को है, वो आपको बराबर यूज करेगा। या आप तक क्या है कि आप यूज होना चाहते हो, क्या आप नहीं यूज होना चाहते हो, उसको थैंक यू नमस्ते करके साइड में निकल जाओ। और अगर आप यूज होना चाहते हो तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अरे हम भगवान के साथ ऐसा करते हैं, अरे ठंडी के दिनों में सूरज भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं, ठंडी हो रही है, वही गर्मी के दिनों में तो निकल जाते हैं वहां से, अरे कितना सूरज निकल रहा है, ठीक है। वो माचिस की काड़ी दिया लगाने के लिए यूज करते हैं, और एक बार वो दिया लग के वो माचिस की काड़ी को लेकर फेंक देते हैं, ठीक है। ये तो विधि का विधान है। अब उसको लेकर रोके बैठे गए कि अरे और मेरे फ्रेंड ने ऐसा कर दिया वैसा कर, अरे अल्टीमेटली हु विल बी द लूजर? You will be the loser. So just stop expecting. ठीक है, स्टॉप एक्सपेक्टिंग। देखो ये जो चीज है, ये जो सीरीज है वीडियो की, उसमें ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जूस भर रहा हूँ, ये जो चीजें जूस भर रहा हूँ। पढ़ाई की बात बाद में करेंगे, लेकिन ये जूस आना बहुत जरूरी है। जब तक कि आपके अंदर ये जूस नहीं आएगा
तब तक कि वो चलती रहेगा, हम बस पढ़ रहे हैं, गधा मजूरी करे जा रहे हैं, कोल्लू का बैल बने जा रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े। मैंने तो अभी कुछ पेरेंट्स को बोला कि आप कंपलसरी करो कि हर एक बच्चा 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी करेगा। जब तक कि उसका स्वेटिंग नहीं होगा, जब तक कि पसीना नहीं निकलेगा, तब तक के उसकी बॉडी फिट नहीं रहेगी, उसका दिमाग ठीक नहीं रहेगा। आधी घंटा, पौन घंटा सुबह उठ के मेडिटेशन करो, योगा करो, बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल नहीं, वो सुबह उठ के व्हाट्सएप पहले देखेंगे, ये पहले करेंगे, वो पहले करेंगे। ये कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, ये एक समय के बाद ऐसी लेवल आ जाएगी कि हमें सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट होगा इन सब चीज़ों से। यार कोई बंदा था जिसने ये सब बताया था, लेकिन तब हमने उसका मजाक उड़ाया था, उसका सुना नहीं था। आज देखो हम पछता रहे हैं, आज देखो हम पछता रहे हैं। और दुनिया ऐसी ही है, ठीक है। आपको भगवान अपॉर्चुनिटी नाम लेकर नहीं बोलेगा कि देखो फलाना आपका फ्रेंड है, वो देगा अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये आपको चॉइस करना है कौन सही है कौन गलत है। जनरली होता क्या है, जो थोड़ा सा रूड रहता है, जो थोड़ा सा आपके फेवर का नहीं रहता है, जो आपको हमेशा कोई चीज के लिए टोकता है, उससे हम नफरत करना चालू कर देते हैं, ठीक है ना। वो किसी ने बहुत अच्छा बोला था कि आप अगर किसी की ज़्यादा केयर करोगे तो वो व्यक्ति आपसे बहुत नफरत करेगा। बिल्कुल सही है, हम किसी की केयर कर रहे हैं मतलब हम टोकते हैं उसको, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है वैसे कपड़े नहीं पहनना है, अरे उनको क्या है, उनको क्या समझता है, आजकल का ट्रेंड ये वो। फिर बाद में क्या होता है, फिर ये सब चीज़ें होती है। तो इसलिए मेरा सबको यही कहना है कि पहले अपने कस्टम को फॉलो करो, अपने माता पिता को फॉलो करो। और ये जो 2-3 पॉइंट मैंने बताया, सेक्रीफाइस, स्ट्रगल, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड वन मोर पॉइंट इज दैट टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टाइम मैनेजमेंट। Fine. So we'll continue this kind of series in the next upcoming videos. और एक और मैं सीरीज चालू कर रहा हूँ, उसके अंदर मैथमेटिक्स के एंड फिजिक्स के कुछ ऐसे 3-4 क्वेश्चन हर वीडियो में लेंगे जो कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है, ठीक है। और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। So before ending the video, just want to thanks everyone. In the last 2-3 days, the different result has come out. And I'm thankful that many student has got a very good rank in the different exams. Especially some exams are very close to my heart, like IOQM and all that. And the student has performed wonderfully well in that. And I wish the best of luck for the upcoming exam, because November and onward is the season for the exam. So I wish that all you guys will perform well. I know that I don't know about other, but at least the students who are with me, they really work very hard. Their tireless effort, I have seen their intelligence the day in day out. When others are doing XYZ things, they are just focusing on study. And thank you that you believe on me and you follow each and everything which I told you. And believe me that you will definitely be benefited out of this. I have seen so many students who got benefited out of this, and definitely everyone who are with me right now, online, offline, they will definitely be benefited out of it, because there is no separate treatment to X student and Y student. The same treatment is given to all depending upon my experience of last so many years. And I personally obliged to say that all you guys are my strength, because you guys, your result, your performance definitely bring a kind of energy in me to work out tirelessly. They used to call me workaholic. Yes, I am workaholic, but definitely the energy which I am getting is just from you. Thank you very much.